In this session, we will discuss about death penalty in India, fewer confirmation, more acquittals by courts. Why news? Recently, annual death penalty statistics report released by Square Circle Clinic at Nalsar. Recently, स्क्वायर सर्कल क्लिनिक के द्वारा एनुअल डेथ पेनल्टी स्टेटिस्टिक रिपोर्ट रिलीज किया गया है। एज ऑफ 31 दिसंबर 2025, 550 men and 24 women were on death row in India, a 43.5% increase in the country's death row population since 2016. Last year, इंडिया में about 550 men and 24 women को डेथ पेनल्टी गिवन किया गया। ओनली डेथ सेंटेंस यहाँ पर ये गिवन किया गया। 2016 के कंपेयर में ये 43.5% इंक्रीज रहा है। About 45% were on a death row for murder, while 37% were on a death row for murder involving sexual offenses. लास्ट ईयर जितने भी पर्सन्स को डेथ पेनल्टी जजमेंट गिवन किया गया जुडिशरी के द्वारा, इनमें से 45% जो ऑफेंस किए गए पर्सन्स के द्वारा वो मर्डर से रिलेटेड थे, एंड 30% पर्सन ऐसे थे जो कि मर्डर इन्वॉल्विंग सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड थे। पर्सन ऑन डेथ रो एज ऑन दिसंबर 31 2016 से लेकर 2025 तक कितने पर्सन्स को डेथ सेंटेंस गिवन किया गया? इट मीन्स जो डेथ सेंटेंस के रो में थे 2016 में 400, 2017 366, 2018 में 426, 2019 378, 2022 539, 2023 561, 2024 573, 2025 575। इट मीन्स लास्ट ईयर सबसे ज़्यादा पर्सन को जुडिशरी के द्वारा डेथ सेंटेंस जजमेंट गिवन किया गया। Number of persons who were removed from the death row between January 1 to December 31, 2016 to 2025 का ये डाटा है। किस ईयर कितने पर्सन्स को डेथ रो से रिमूव किया गया? 2016 में 92 पर्सन्स का डेथ सेंटेंस रिमूव किया गया। 2017 87, 2024 142, 2025 इट मीन्स लास्ट ईयर 138 पर्सन्स का डेथ सेंटेंस रिमूव किया गया। लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रिलेटेड टू डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी से रिलेटेड लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है? आर्टिकल 21 guarantees the right to life. The Supreme Court has ruled that capital punishment is constitutional if carried out via fair, just and reasonable procedure. कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग राइट टू लाइफ की गारंटी गिवन की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने रूल गिवन किया कि कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है अगर इसको फेयर, जस्ट एंड रीजनेबल प्रोसीजर के साथ कैरी आउट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव क्लेमेंसी अंडर आर्टिकल 72, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स और कम्यूट डेथ सेंटेंस। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर गिवन किया गया, डेथ सेंटेंस को कम्यूट कर सकता है, पार्डन गिवन कर सकता है। आर्टिकल 161 gives a similar power to governors, but they cannot pardon a death sentence. आर्टिकल 160 के अकॉर्डिंग स्टेट में गवर्नर को भी सिमिलर पावर गिवन की गई है, बट डेथ सेंटेंस के केस में पार्डनिंग पावर गवर्नर के पास नहीं होता है। BNS provisions. The 2023 Act expanded the death penalty's scope from 12 to 18 offenses, including lynching and certain crimes against minors. 2023 BNS के अंदर प्रोविजन किए गए हैं
इट मीन्स BNS प्रोविजन 2023 ये लॉन्च किए गए थे। डेथ पेनल्टी स्कोप को 12 से 18 किया गया। इट मीन्स 18 ऑफेंसेस 2023 से पहले 12 ऑफेंसेस ऐसे हुआ करते थे जिनके लिए डेथ पेनल्टी प्रोविजन की गई थी, बट ये प्रोविजन अब 12 से 18 कर दिए गए हैं, जिसके अंदर लैंचिंग एंड सर्टेन क्राइम अगेंस्ट माइनर्स भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स लास्ट ईयर about 550 men and 24 women were on a death row in India, a 43.5% increase in the country's death row population since 2016, 45% for murder, 37% for murder involving sexual offense. Over the last decade, the Session Court imposed 1,300 death sentences. लास्ट डिकेड में सेशन कोर्ट के द्वारा अबाउट 1310 डेथ सेंटेंसेस इम्पोज किए, 842 कंसिडर्ड बाय हाई कोर्ट। सेशन कोर्ट के द्वारा इम्पोज किए गए जजमेंट या इम्पोज किए गए डेथ सेंटेंस का हाई कोर्ट में अपील किया जाता है। इट मीन्स अबाउट 842 केस हाई कोर्ट में जाते हैं। हाई कोर्ट में 70 केस को अपहेल्ड करके रखा जाता है। इट मीन्स हाई कोर्ट ने इन 842 केसेस में 70% का डेथ सेंटेंस अपहेल्ड किया। 37 of them were decided by the Supreme Court and none were confirmed. 37 केस सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इनमें से किसी भी केस को डेथ सेंटेंस के लिए कंफर्म नहीं किया गया। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो कि हाईएस्ट लेवल होता है जुडिशरी का, अपीलेट बॉडी होता है, लास्ट कुछ ईयर्स में डेथ सेंटेंस गिवन नहीं किया गया। लोअर लेवल पर हम देख रहे हैं कि सेशन कोर्ट के द्वारा 1310 डेथ सेंटेंस गिवन किए गए लास्ट 1 डिकेड के अंदर। हाई कोर्ट में मैटर जाता है, हाई कोर्ट में ये नंबर रिड्यूस होकर 70 रह जाता है। सुप्रीम कोर्ट जाता है, सुप्रीम कोर्ट में ये नंबर 0 हो जाता है। द नंबर ऑफ केसेस कन्फर्म्ड बाय द हाई कोर्ट हैज रिड्यूस्ड बाय मोर देन 60% सिंस 2019। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉट कन्फर्म्ड एनी डेथ सेंटेंस इन द लास्ट 3 ईयर। लास्ट 3 ईयर में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डेथ सेंटेंस नहीं गिवन किया गया है, बट इन 2025 सुप्रीम कोर्ट एक्विटेड एंड रिलीज्ड 10 डेथ रो प्रिजनर्स, द हाईएस्ट सिंस 2016। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट ने अबाउट 10 डेथ रो प्रिजनर्स को एक्विट किया है, रिलीज किया है, जो कि 2016 के कंपेयर में हाईएस्ट है। इस डाटा से ये कंक्लूजन हम टेकिंग कर सकते हैं कि लोअर जुडिशरी में जहां डेथ सेंटेंस गिवन किए जा रहे हैं लार्ज नंबर में, हाई कोर्ट में वो नंबर रिड्यूस हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक रीच करते करते ये 0 हो रहा है। प्रोसीजरल सेफगार्ड्स confirmation. Every death sentence by a session court must be confirmed by a high court. Every death sentence जो कि सेशन कोर्ट के द्वारा गिवन किया गया है, हाई कोर्ट के द्वारा कंफर्म होना चाहिए। जब तक हाई कोर्ट कंफर्म नहीं करेगा तब तक सेशन कोर्ट के द्वारा गिवन किए गए डेथ सेंटेंस को कंफर्म या क्लियर नहीं किया जाएगा। मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन primarily hanging by a neck, but Supreme Court is currently reviewing a PIL seeking more humane methods like lethal injection. इंडिया में एग्जीक्यूशन का जो मेन मेथड है वो हैंगिंग बाय नेक है, बट सुप्रीम कोर्ट ह्यूमन मेथड से रिलेटेड एक PIL को रिव्यू कर रही है, जिसके अंदर लिथल इंजेक्शन गिवन करने का प्रोविजन होगा। इट मीन्स हैंगिंग करने का सिस्टम यहाँ क्लोज हो जाएगा। 14-day rule. There must be at least a 14-day gap between the rejection of a mercy petition and the execution to allow the convict to settle affairs and seek final legal redress. Should death penalty be stopped in India now? क्या इंडिया में डेथ पेनल्टी स्टॉप होना चाहिए? कॉम्प्लेक्स इशू इन इंडिया
The debate over whether the death penalty should be stopped is a complex issue involving legal, ethical, and practical consideration. डेथ पेनल्टी स्टॉप होना चाहिए या नहीं, इससे रिलेटेड डिबेट एक कॉम्प्लेक्स डिबेट है जिसके अंदर लीगल, एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस इंक्लूड हैं। The current legal standing as established by the Supreme Court is that capital punishment is constitutional but death penalty must be reserved only for the rarest of rare cases. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो करंट लीगल स्टैंडिंग डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है वो ये है कि कैपिटल पनिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल है बट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के लिए डेथ पेनल्टी को भी रिजर्व करके रखा गया है। आर्गुमेंट फॉर अबोलिशिंग द डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी को अबोलिश करने वाले लोगों के क्या क्या आर्गुमेंट हैं? एडवोकेट फॉर एंडिंग द डेथ पेनल्टी ऑफन हाईलाइट इट्स फाइनलिटी एंड पोटेंशियल फॉर एरर विद इन द जस्टिस सिस्टम। लैक ऑफ डेटरेंस। There is no conclusive empirical evidence that the death penalty deter crime more efficiently than life imprisonment. Socio-economic bias. Research like the Death Penalty India report indicate that nearly 75% of death row convicts come from socio-economically marginalized background, often unable to afford effective legal representation. Human right and dignity. Critics argue it violates the fundamental right to life guaranteed under Article 21 of Indian Constitution and is contrary to the reformative goal of modern penology. क्रिटिक्स का ये आर्गुमेंट है कि राइट टू लाइफ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर फंडामेंटल राइट के तौर पर गारंटी गिवन किया गया है, डेथ पेनल्टी उसको वायलेट करता है। रिस्क ऑफ इरिवर्सिबल एरर। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज नॉट infallible. If an innocent person is executed, the error cannot be rectified. For instance, a 2025 report noted that the Supreme Court acquitted 10 death row prisoners, the highest in a decade, highlighting concern over wrongful convictions. Argument for retaining death penalty. डेथ पेनल्टी को रिटेन करने वाले पर्सन्स का क्या आर्गुमेंट है? Supporters of death penalty emphasize its role in retribution and national security. डेथ पेनल्टी का सपोर्टर्स का कहना है कि डेथ पेनल्टी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस। इट इज आर्ग्यू दैट सर्टेन हीनस क्राइम सच एज ब्रूटल रेप और मास मर्डर्स shock the collective conscience of society and death sentence should be given as a form of proportional justice. सपोर्टर्स का ये आर्गुमेंट है कि सर्टेन हीनस क्राइम सच एज ब्रूटल रेप एंड मास मर्डर ये सोसाइटी की कलेक्टिव कॉन्साइंस को शॉक कर देते हैं एंड प्रोपोर्शनल जस्टिस के तौर पर डेथ पेनल्टी सुटेबल है। नेशनल सिक्योरिटी। सपोर्टर्स आर्ग्यू इट इज नेसेसरी टू टूल फॉर डीलिंग विद टेररिज्म एंड वैगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट where offenders pose a permanent threat to nation's existence. Preservation of recidivism. Education ensures that a dangerous offender can never re-offend, providing absolute protection to the public. Legal and judicial perspective. Rarest of the rare doctrine. The Supreme Court case of Bachan Singh versus State of Punjab established that the death penalty should only be applied in exceptional cases where life imprisonment is not an adequate alternative. 1980 के बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डॉक्ट्रिन गिवन किया। इस जजमेंट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेथ पेनल्टी ओनली तभी अप्लाई किया जाना चाहिए, एक एक्सेप्शनल केस में अप्लाई किया जाना चाहिए जहां पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट एडिक्वेट नहीं है। लॉ कमीशन रिकमेंडेशन। The 262nd report recommended the abolition of the death penalty for all crimes except those related to terrorism and waging war against the state. 262nd लॉ कमीशन जो रिपोर्ट रही है, इस रिपोर्ट ने रिकमेंड किया
कि इंडिया में डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दी जानी चाहिए, बट टेररिज्म एंड वेगिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट के केस में डेथ पेनल्टी कंटिन्यू रहनी चाहिए। रिसेंट जुडिशियल ट्रेंड्स, द सुप्रीम कोर्ट has shown recent reluctance to confirm death sentence, often commuting them to life imprisonment. सुप्रीम कोर्ट भी अब डेथ सेंटेंस को कंफर्म करने के रिस्पेक्ट में रिलक्टेंस शो कर रही है। ज़्यादातर लाइफ इम्प्रिजनमेंट में इनको कन्वर्ट किया जा रहा है। इट मीन्स लोअर कोर्ट्स के द्वारा जो भी डेथ सेंटेंस गिवन किए जा रहे हैं, उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया।